वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ मुल्तान से रोड़ी। बज़रिया ट्रेन जाएंगे क्योंकि अभी मैंने चेक किए हैं कि वो जो है ना, कुछ ट्रेन ऐसी हैं कि वो चल ही नहीं रही, और बाकी बस से मैं अभी नहीं जाऊँगा, तो ट्रेन से ही चलेंगे। तो चलते हैं। अब मैं रेडी हो चुका हूँ और सामान भी मैंने रेडी कर लिया है, और अब्बू गए हैं बाहर रिक्शा लेने के लिए। वो जैसे लेके आते हैं हम रिक्शा में बैठ के चलते हैं। मेरा ये बैग है और दूसरा वो वाला बैग है वगैरह मैंने फुल चार्ज कर लिए हैं ताकि व्लॉग बना सकूं मैं। तो ये हम निकल रहे हैं घर से। अब्बू रिक्शा लेकर आ जाते हैं। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, रिक्शा घर के बाहर ही होता है और मैं इसमें बैठ जाता हूँ। रिक्शे वाला रिक्शा स्टार्ट करता है और हम अपने सफ़र पे निकल जाते हैं। जैसे ही हम गली से बाहर निकलते हैं, मैं रिक्शे वाले को रिक्शा तेज़ चलाने के लिए बोलता हूँ क्योंकि हम पहले से ही लेट हो चुके थे। रिक्शे वाला रिक्शा तेज चलाता हुआ 30 मिनट में मुझे स्टेशन पर पहुंचा देता है। मैं रिक्शे वाले को 300 रुपये देता हूं और स्टेशन पर उतर जाता हूं। स्टेशन के राइट साइड पर पार्किंग है और लेफ्ट साइड पर रेड बिल्डिंग से रिजर्वेशन होती हैं और सामने वाइट बिल्डिंग में स्टेशन में एंटर होने का गेट है। एंटर होते ही राइट साइड पर वो जगह है जहाँ से टिकट्स और प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। क्योंकि मेरी बुकिंग नहीं होती, इसलिए मैं अपने लिए एक ओपन टिकट ले लेता हूँ जो मुझे 1050 का मिलता है। टिकट काउंटर के बिल्कुल सामने स्टेशन का गेट है और मैं वहीं से एंटर हो जाता हूँ। ट्रेन स्टेशन पर मौजूद नहीं होती और स्टेशन पर मौजूद लोग ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, और मैं भी वहाँ बने बेंचेस पर बैठकर ट्रेन का वेट करने लगता हूँ। फाइनली हम स्टेशन तक पहुंच गए हैं। अभी गाड़ी तो नहीं आई, तो आने में थोड़ा टाइम है, तो अभी वेट करते हैं यहाँ पर। बैठने के 5 मिनट के बाद मेरे पास दो बच्चे आते हैं और मुझे मार्क्स लेने का बोलते हैं। वैसे तो मेरे पास मार्क्स ऑलरेडी होता है, पर मैं फिर भी उन बच्चों से एक एक मार्क्स ले लेता हूँ। अभी मैं मार्क्स ले ही रहा होता हूँ कि गाड़ी आने का ऐलान होने लगता है। यहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल से इधर नहीं आएगी जिस प्लेटफार्म पे मैं हूँ। प्लेटफार्म नंबर 4 पर आएगी, तो भी वहाँ पे जाना पड़ेगा दूसरी साइड पे, तो भी वहाँ पे चलते हैं। सामने ये प्लेटफार्म नंबर 4, इस वहाँ जाना पड़ेगा। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकली हुई है जिसकी वजह से गर्मी लगने लग गई है इस टाइम। तो इस वजह से मैंने जैकेट की जिप खोल ली है, लेकिन अगर ज़्यादा लगी तो जैकेट उतार के रख दूँगा, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा नहीं है गर्मी। कुछ लोग शॉर्टकट में पटरियों से क्रॉस कर रहे थे, लेकिन मैंने पुल के रास्ते को तरजीह दी। जैसे ही मैं पुल से उतरा तो मेरा मोबाइल ऑफ हो चुका था। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मोबाइल ऑन होने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में सामने से ट्रेन भी आने लगी थी, इसीलिए मैं ट्रेन की वीडियो नहीं बना सका। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, वैसे ही मोबाइल ऑन हो गया। अब सबसे पहला काम जो मुझे करना था वो ये था कि सब डब्बों में कोई सीट या बर्थ देखनी थी जिस पर मैं बैठ सकूं, क्योंकि मैं बुकिंग करवा कर नहीं बैठा था। अब मैं एक डब्बे में एंटर हुआ और कोई सीट या बर्थ देखने लगा, लेकिन मुझे पूरे डब्बे में कोई सीट या बर्थ नहीं मिली क्योंकि ट्रेन में पहले से ही बहुत रश था और वो पहले ही फुल हो चुकी थी। इसी तरह मैंने दो मज़ीद डब्बे चेक किए, लेकिन मुझे फिर भी कोई बैठने की जगह नहीं मिली। आखिर मैंने एक डब्बे में एंटर हुआ और इसमें अपना सामान रखा और टीटी को देखने के लिए स्टेशन पर उतरा।
शायद मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे टीटी को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा और वो जिस डब्बे में मैं एंटर हुआ था इसी के सामने मिल गया। अब मैं इसके पास गया और सीट या बर्थ का पूछने लगा और टीटी ने मुझे बताया कि कुछ डब्बों में सीट और बर्थ मौजूद है और जैसे ही ट्रेन चले आप मुझे याद करवा देना, मैं आपको एक बर्थ दे दूंगा। तो मुझे याद दिलाना फिर, जैसे गाड़ी आ रहे हो चलती ना है, मेरे पास? जैसे गाड़ी चलेगी मैं आता हूँ, फिर याद दिलाने, याद रहता नहीं है हमें, नहीं कोई मसला नहीं है, याद ठीक दिला है। देना फिर। चलिए ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। बात करने के फ़ौरन बाद मैं अपने डब्बे में एंटर हुआ। डब्बे के बिल्कुल सामने कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक ट्रेन तो चली नहीं है और वेट कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। खैर चले तो हो सकता है कि मतलब थोड़ी ठंड लगे, लेकिन अभी तक तो नहीं लग रही, अभी तक गर्मी ही लग रही है ये। लेकिन जैकेट नहीं उतारा क्योंकि जैकेट उतार के सर्दी लगेगी, इस वजह से बस मैंने पहनी हुई है। तो अभी टीटी से बात की थी तो वो कह रहे थे और ट्रेन ने भी हारन दे दिया तो वो थोड़ी देर में चल जाएगी बस। और फाइनली थोड़ी ही देर में गाड़ी चलने लगती है। गाड़ी चलने के कुछ देर बाद ही टीटी डब्बे में आ जाता है और मैं टीटी से बात करने के लिए उसके पास जाता हूँ। मालूम करने पर पता चलता है कि 7 नंबर डब्बे में 2 बर्थ मौजूद हैं, जिनमें से एक मैं ले लेता हूँ। टीटी वीडियो बनवाने से डर रहा होता है, जो मुझे बाद में पता चलता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है। वो 100 रुपये वाली बर्थ के मुझसे 400 रुपये चार्ज करता है। वीडियो को छोड़ें, इस अरे चक्कर को। आपको नहीं कुछ भी होगा, आप परेशान हो। ये हमारी यूट्यूब पे ना वो होती है, जब वो व्लॉग बनाते हैं ना, व्लॉग सिर्फ वो है और कुछ भी नहीं। आप परेशान ना हो, आपका तो फेस भी नहीं आएगा इसमें। जो वो मुझे रिसिप्ट देने और पैसे लेने के बाद बताता है कि ये 100 रुपये वाली रिसिप्ट है। अगर कोई आए और पूछे तो इसे यही बोलना कि 100 रुपये लिए हैं। खैर अब क्या कर सकते थे, मैं इसे पैसे दे चुका था और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था। अब टीटी मुझे बर्थ तक छोड़ने के लिए साथ आता है, लेकिन वहाँ पर पहले से एक आदमी मौजूद होता है जो टीटी के कहने पर बर्थ खाली कर देता है और मैं सुकून से बर्थ पर चढ़ जाता हूँ। मुझे 300 रुपये ज़्यादा देने का दुख नहीं था, बस मुझे सफ़र गुजारने के लिए बर्थ मिल गई। मेरे लिए यही बहुत था। तो फाइनली यार मैं इस पे बैठ गया हूँ, अपने बर्थ मैंने ले लिया और अब इजीली सफ़र गुजरेगा, कोई मसला नहीं होगा। चलते हैं। सफ़र गुजारने के लिए मैं अपने साथ 2 बुक्स और लैपटॉप वगैरह भी ले लेता हूँ। पहले स्टेशन आया है कोई, कौन सा स्टेशन है ये? शोजाबाद का स्टेशन आया है और देखते हैं आगे। अभी तक मैं बुक पढ़ रहा था, ये वाली। अच्छा टाइम बता रहा है। थोड़ी ही देर बाद टिकट चेक करने के लिए गार्ड आ जाता है। अब मैं वो रिसिप्ट निकाल कर देखने लगता हूँ जो मुझे टीटी देता है। इसमें मेरा नाम, बर्थ नंबर और प्राइस लिखे होते हैं। थोड़ी देर बाद मुझे हल्की सी भूख फील होती है, लेकिन इस टाइम तक ट्रेन में कोई खाने की चीज़ वाला नहीं आता। फिर मुझे याद आता है कि आने से पहले मैंने बैग में चीटोज़ रखे थे और अब मैं वो निकाल कर इसी से गुजारा करता हूँ। वो खाने के बाद मैं अचानक व्लॉग बनाने के लिए अपना मोबाइल निकालता हूँ और अचानक मेरे मोबाइल में एक फ़िल्टर में मेरी वीडियो शूट हो जाती है। जब भी आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हों तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामान की हिफाजत होती है। बैग तो पहले ही मैंने अपनी बर्थ पर रख लिए थे
अब बारी मोबाइल और वॉलेट की थी, जिसके लिए मैंने अपनी जैकेट के अंदर जेब में अपने दोनों मोबाइल्स और बाहर जिप वाली जेब में अपना वॉलेट रख दिया था। ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे हल्की सी नींद लेनी थी और अब मैं कुछ टाइम के लिए सो जाता हूँ। कुछ देर बाद एक स्टेशन पर शोर की वजह से मेरी आंख खुल जाती है। पूछने पर पता चलता है कि ये खानपुर का स्टेशन है। सामने ही एक शख्स खानपुर के पेड़े बेच रहा होता है, जो वहाँ के मशहूर पेड़े हैं। आज से पहले मैंने ये कभी टेस्ट नहीं किए होते, इसलिए मैं उससे ले लेता हूँ, जो सिर्फ 30 रुपये का एक होता है। लेकिन मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, शायद ये असल पेड़े नहीं थे। वैसे तो मैं 2 पेड़े लेता हूँ, लेकिन मुझसे एक भी बड़ी मुश्किल से ख़त्म होता है और दूसरा मैं साथ बर्थ पर बैठे दूसरे शख्स को दे देता हूँ। पेड़े वाला आ गया, पेड़े वाला भाई, पेड़े वाला भाई, पेड़े वाला आ गया, पेड़े वाला आ गया, पेड़े वाला आ गया, खोल के मेरे सामने से पेड़े वाला नहीं है, लेकिन उतने खास नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठे हैं। समझ गया बाजी भाई, गाड़ी किसी गाड़ी है, गाड़ी चल अच्छे हैं लेकिन इतने ज़्यादा खास नहीं है। बाजी 30 रुपए का है, जैसे बर्फी होती है ना, इस तरह के ही। तकरीबन 6:45 का टाइम हुआ है और अभी है रहीम यात्रा। तकरीबन आधे से ज़्यादा तो रास्ता मेरा गुजर गया है, लेकिन अभी काफ़ी सारा रास्ता रहता है। तकरीबन 10 बजे तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 30 मिनट के बाद आ जाएगा स्टेशन, तो वहाँ पर उतरेंगे। अभी मौसम तो ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल ही है, मतलब ठंड तो नहीं लगती ज़्यादा, जैसे भी ना ज़्यादा ठंड लगती है, वो चीज़ नहीं है। तो अभी उतरते हैं, फिर बताता हूँ आगे। तो गाड़ी स्लो होना शुरू हो गई है, खैर स्टेशन आ गया है। स्टेशन आ गया है, स्टेशन है ये, आ गया है स्टेशन। चलो करते हैं।